एक प्रश्न है, रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, इसे हम देखते हैं। पी, क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 का, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 का और आर 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश करेगा। 1,04,000 के कुल लाभ में से पी का आपको लाभ निकालना है, या पी को कितनी राशि प्राप्त होगी ये निकालना है। तो 3 लोग का देखिएगा, पी, क्यू और आर। आपको इस बात का ध्यान देना होता है कितना अमाउंट लगाया जा रहा है, दूसरा कितने समय के लिए लगाया जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका हम जब रेशियो निकालेंगे तो जो अनुपात निकलेगा उसी अनुपात में लाभ या हानि की गणना की जाती है। जैसे 6 महीने के लिए 25,000 लग रहा है इसका, पी का। उसके बाद क्यू का लग रहा है 5 महीने के लिए 44,000 रुपये, ध्यान दीजिएगा 5 महीने के लिए 44,000 रुपये लग रहा है। और आर का लग रहा है 3 महीने के लिए 50,000 रुपये। ये इनके पैसा लगाने का रेशियो है, समय है। आप पहले अनुपात निकाल लीजिए इनका, 3 0 3 0 कैंसिल आउट हो, 5 25 25 हो जाएगा, ये 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 10 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, ये 22 हो जाएगा, ये 10 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 5 दिए 15 हो गया, अनुपाते 22 हो जाएगा, अनुपाते 5 दिए 15 हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा कि पूरा जो लाभ है, ये कहा गया कि 1,04,000 का, 1,04,000 का लाभ हो रहा है। ठीक है। अब आपसे पूछा कितना का है, किसका पूछा है, पी का। पी को कितनी राशि प्राप्त है, पी को 15 यूनिट प्राप्त हो रहा है। तो 15 22 37, 15 15 30, 30 20 50 52, 52 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है। देखिए ये टोटल 52 यूनिट है और आपको कितना है, देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि 1,04,000 है, तो 52 यूनिट 1,04,000 होता है। 1 यूनिट किसको बताएगा, आसान है, 52 दूना 104, 2,000 को बताएगा। आपसे पूछा है पी का, तो बी यानी आपने क्या किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए कि इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो जो आपका अमाउंट मिलेगा, जैसे इसको जोड़ा तो हमने 52 रुपये बचा। तो अगर हमारे पास 52 रुपये रहते तो हम इसको 15 रुपये देते, हमको 22 रुपये देते और इसको 15 रुपये देते। ठीक है। लेकिन हमारे पास 52 रुपये नहीं, हमारे पास 1,04,000 रुपये है। कितना ज़्यादा है, तो सर हम 2,000 गुना है, तो 2,000 गुना सबको कर दीजिए, 2,000 गुना सबको कर दीजिए, 15 गुना 30 और फिर 3 जीरो, तो 30,000 रुपये जो है इसका हो जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों का भी आप क्यू और आर का भी निकाल सकते हैं। वैसे आपको पी का पूछा है, विकल्प डी में 30,000 रुपये दिया है, तो इतनी आसानी से अपने सवाल को हल कर दिया। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें। धन्यवाद।